कि काजी फायज ईसा साहब के हवाले से एक चीज जनाब बंद कमरों में भी कही जाती है, ओपनली भी कही जाती है कि यार बड़ा डाडा जज है जनाब, बड़ा जनाब अपनी मर्जी का मालिक जज है जी, बड़ा सरफिरा जज है जी, उसको किस तरह कंट्रोल किया जाएगा, उसको किस तरह संभाला जाएगा। मैं पिछले 10 दिन से जो ये चीज चल रही थी ना, ये सो मोटो एक्शन के ऊपर पाबंदी और जनाब नया अदालती इस्लाहात का जो बिल पास हुआ है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं कि मैंने एक शो के अंदर भी ये कही और हर रोज 20 जगह पे ये कहता हूं, ये अता बंदयाल साहब को कंट्रोल करने के लिए नहीं है, ये काजी फाइज ईसा साहब को कंट्रोल करने के लिए सारा कुछ हो रहा है। ये मैं दोबारा दोहरा दूं, ये आने वाले चीफ जस्टिस को कंट्रोल करने के लिए इस्लाहाती बिल लाया गया है। ये जो इस वक्त मौजूद चीफ जस्टिस है उसके लिए नहीं लाया गया। ये अब आप किसी को समझ आए तो आ जाए, बाकी बात ये है आइन और कानून के मुताबिक चलना है। चीफ जस्टिस अता बंदयाल और उनके साथ जो बाकी दो हैं उन्होंने कानून के मुताबिक फैसला दिया है, उसको वो इम्प्लीमेंट करवाएंगे पूरी जनाब जिसे कहते हैं स्पिरिट के साथ करवाएंगे। सितंबर तक कोई माई का लाल उसकी बात भी क्या नहीं कर सकता, कोई भी। तो इसका मतलब है ये रिव्यू में जो जाना है, ये जो अब रिव्यू में जाने की बात का बाल तक नहीं उखाड़ सकता, ये ओके ठीक हो गया। असल में एहतशाम साहब इन्होंने मैकेनिकी तो कोई ना कोई करनी है और मैकेनिकी इन्होंने अपने सर पे नहीं करनी, इनसे किसी ने करवानी है। ठीक है जी, कोई ना कोई फिलर आएगा अगले 2-3 दिन के अंदर, आप देखेंगे। लेकिन इन बेचारों की किस्मत खराब है कि मर्ज बढ़ता गया जू जू दवा की। वो आपने मुहावरा सुना ना, पिछले 1 साल से ये कोई भी इमरान खान साहब के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ कोई नई पॉलिसी, कोई नया टैक्टिक्स, कोई नई स्ट्रेटजी लेकर आते हैं, वो उल्टी इनके ऊपर पड़ जाती है। क्योंकि इनकी नीयतें भी खराब हैं, इनकी जहनीतें भी खराब हैं, इनकी तबीयतें भी खराब हैं, इनकी सलाहियतें भी खराब हैं, इनके पल्ले कख भी नहीं है। मुल्क को इन्होंने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना एन मझधार में, जिसे कहते हैं ना बैड परफॉर्मेंस की जो मझधार है ना, उसके दरमियान में लाके खड़ा कर दिया है। तो बाकी अल्लाह पाक की जात ऊपर बैठी है, वो नबी पाक के सदके इस मुल्क को बचाएगी। उस बचाने के लिए एक ही तरीका है, इलेक्शन कराओ। अच्छा, एक चौहान साहब एक और क्रिटिसिज्म आ रहा है, एक क्रिटिसिज्म जो आ रहा है वो किसी हद तक सही भी लग रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के बारे में फैसला कर लिया, केपी के बारे में कोई फैसला नहीं किया। वो आज उनके लोग कह रहे हैं कि नहीं पंजाब में इनको सब मसले नज़र आ रहे हैं, केपी में क्यों नहीं नाराज, क्यों केपी में इलेक्शन के लिए क्यों बात नहीं हो रही। जी नहीं, देखे केपी के अंदर तो गवर्नर ने जनाब वो फैसला करना है ना, गवर्नर ने जनाब फैसला करना है। गवर्नर को उन्होंने दे दिया कि आप जनाब इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप फौरी तौर पे गवर्नर के पेशावर हाई कोर्ट को कहते हैं वो देखे मामले को। हाँ ठीक है ना जी, वो तो हो जाएगी। यहाँ का मामला क्योंकि सदर का था और सदर का भी फिर उसके बाद इन्होंने इसका सो मोटो एक्शन लिया हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने, इस वजह से पंजाब को स्पेसिफिक किया गया। ठीक है। अच्छा चौहान साहब, आज वज़ीर दाखिला ने कहा कि जिस मुतनाज़े अंदाज में इलेक्शन करवाने की कोशिश की जा रही है, मुल्क को अनारकी की तरफ, मज़ीद अफरा तफरी की तरफ लेकर जाएगा। अगर फर्ज कर लें कि इलेक्शन हो भी जाते हैं तो आपको लगता है कि नताइज आसानी से तस्लीम कर लेंगे, या फिर आपको लगता है वही धांधली का शोर, वही मुतनाज़े इलेक्शन, वही अफरा तफरी, वही अनारकी हम देखेंगे? देखें, इन्होंने एसी, डीसीज, इंतजामिया और सरकारी मशीनरी जो है उसको इन्होंने रिटर्निंग अफसर, प्रिजाइडिंग अफसर ये बना रहे हैं। जो सरकार के मुलाजम होते हैं, फिर भी इनको सुकून नहीं आ रहा। मैं हैरान हूं, मैंने अपनी सारी जिंदगी में पहला इलेक्शन देखा है कि हर चीज हुकूमत की फेवर में है। एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी है, मुक्तदर हल्के उनके साथ खड़े हैं, ठीक है जी, निगरान हुकूमतें उनके साथ हैं, फिर भी इनको खौफ आ रहा है। शेर इलेक्शन से इतना तेजी से भाग रहा है। वो मैंने ट्वीट किया था 6-7 दिन पहले कि एनिमल साइंस कहती है कि अगर शेर ज्यादा से ज्यादा भागना चाहे तो वो 58 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भाग सकता है, लेकिन इलेक्शन के खौफ से अगर वो भागेगा तो वो 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भागता है। आज मरियम नवाज ने कहा है कि मैं लिख कर देती हूँ कि इमरान खान आज इलेक्शन मांग रहे हैं, इलेक्शन होते हैं तो ये हार जाएंगे और अगले 5 साल फिर ये रोते रहेंगे। बेगम सफदर कहती है कि मेरे बाप की मर्जी से इलेक्शन होने चाहिए। बेगम सफदर से पूछो, तूने बचपन से लेके 55 तक अपने बाप की नहीं मानी और तू कहती है कि रियासत, अदारे, अदलिया और आवाम जो है इसकी बाप की बात माने। मैं हैरान होता हूँ इस औरत के ऊपर। इस औरत लेकिन कुछ चीजें तो अपना चौहान साहब छोड़े, उनको ये बताएं अब तो
ये बताएं कि अब ये जो कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वाकई हैं, मसलन 3 लाख जो है ना सिक्योरिटी के लिए लोग चाहिए। अदालत ने कहा था जी चलें आर्मी नहीं दे सकती, बाकी 2 हैं बहरिया और फ़ज़ाइया से भी ले सकते हैं। आपको लगता है कि इस मसले के लिए जब तक सिक्योरिटी के मामला बेहतर नहीं होंगे तो इलेक्शन का माहौल ही नहीं बनेगा? जी क्विकली मैं बड़ी खुल के एक बात कह दूं, खुल के जी, पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों को फैसला करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की बका चाहिए या इन चोरों, लुटेरों और नौसरबाजों की बका चाहिए। पाकिस्तान की सालमियत चाहिए या इस पीडीएम आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन की सियासत की बका चाहिए और सालमियत चाहिए। भाई पाकिस्तान की मुख्तदर ताकतों को फैसला करना पड़ेगा कि रियासतें आइन और कानून के साथ चलती हैं, माशरे आइन और कानून के साथ चलते हैं। खजाना नहीं मान रही, वजारत खजाना हो या वजारत फरजाना हो या वजारत जनाना हो या वजारत मर्दाना हो, इन सबको मानना पड़ेगा। क्यों कि आइन और कानून कहता है कि ये सारे के सारे पाबंद हैं इलेक्शन कमीशन के साथ जनाब, हर मामला को एग्जीक्यूट करने के हवाले से, इलेक्शन को हेल्ड करने के हवाले से, वरना आर्टिकल 6 लगता है। बात यह है, ये चीजें बहुत सी ऐसी हैं जो इनके हाथों से निकली हुई है। सितंबर मिड तक जनाब चीफ जस्टिस अता बंदयाल साहब आइन और कानून का झंडा लेके खड़े हैं और उससे पहले पहले उन्होंने हर चीज मनवानी है और उस पे वो अपना नाम जनाब सुनहरे हरूफ के साथ लिखवा रहे हैं। पुरानी कोई छोटी मोटी गलतियां उनसे कोई हुई वो उसको साफ कर रहे हैं और अपना नाम जो है ना वो पाकिस्तान के जो रियल मैनर में हीरो है उसके तौर पे जो है वो लिखवा रहे हैं। और अदालत को जिस तरह धमकाया जा रहा है, जिस तरीके से अदालत को डराया जा रहा है, आज फवाद चौधरी कह रहे थे कि जी ये जो वज़रा नहीं मानते वो बगावत के ज़ुमरे में आते हैं और उनके ऊपर आर्टिकल 63 के तहत 63A के तहत इनको हम नायल भी करवाएंगे। आपको लगता है कि इतना आसान काम है? मुझे तो लगता है ये बयानबाजी करता है तो ठीक है। जो अदारे का सरबराह, जो अदारे का अफसर इलेक्शन हेल्ड करने के हवाले से इलेक्शन कमीशन के साथ तावन नहीं करेगा, उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा, उसके ऊपर लगेगा। और आप बेगम रहे, मैंने आपको बताया है कि ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और ये सितंबर 6 महीने चीफ जस्टिस अता बंदयाल का ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वैसे इमरान खान साहब ने भी कहा है कि ये माफिया इलेक्शन नहीं कराएंगे। इमरान खान साहब ने तो एहतजाज की भी एक किस्म की कॉल दे दी है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन नहीं कराएंगे और मैं कारकुनान से कहता हूं कि पुरअमन एहतजाज के लिए तैयार रहें। आज 75 हल्कों में खिलाफ शहरों में खिताब भी कर रहे हैं। बिल्कुल। और चौहान साहब क्या स्ट्रैटेजी है वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? देखिए 1 महीने से हम कोई हैप्पी बर्थडे टू यू तो मना नहीं रहे, 1 साल से हम मारे ही खा रहे हैं, हम सड़कों पे हैं, हम जनाब पर्चे झील रहे हैं, हमारे ऊपर जनाब लाठी चार्ज, आंसू गैस, शेलिंग, रबड़ गोलियां, ट्रक गोलियां, हर किस्म की मार धाड़ बर्दाश्त कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, मुल्क की खातिर, रियासत की खातिर, आवाम की खातिर, आइन की खातिर, कानून की खातिर।